चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विपक्षी नेताओं को बड़ी सलाह दे डाली। राहुल गांधी को तो उन्होंने संन्यास लेने की सलाह दे दी, वहीं भाजपा को लेकर भी बड़ी बात कही है। इसके अलावा पीके ने अखिलेश यादव के 2 बार चुनाव हारने की वजह भी बताई। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी के 400 के पार के दावों को सही ठहराया। पीके ने कहा कि पूर्वी भारत के राज्यों में बीजेपी मजबूत हुई है, साथ ही बीजेपी दक्षिण में भी अपनी सीटों और वोट शेयर में उल्लेखनीय बढ़त हासिल करेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी इस बार आम चुनाव में 300 से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। पीके ने भाजपा की जीत के पीछे विपक्ष का आलस्य बताया। उन्होंने कहा कि ना तो भाजपा और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजेय हैं। विपक्ष के पास बीजेपी के रथ को रोकने की 3 अलग अलग और यथार्थवादी संभावनाएं थीं, लेकिन आलस्य और गलत रणनीतियों के कारण विपक्ष ने अवसरों को गंवा दिया। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की नाकामियों पर बात करते हुए उन्हें बड़ी सलाह दे डाली। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। कोई तब तक आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप मदद की ज़रूरत को नहीं पहचानेंगे। राहुल को सिर्फ ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो पार्टी के भले के लिए काम करे। वो शख्स जो राहुल गांधी चाहते हैं उसके हिसाब से काम करे। पीके ने कहा कि कांग्रेस में ये संभव नहीं है। ऐसे में अगर इस चुनाव में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो राहुल गांधी को ब्रेक ले लेना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रशांत का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तब उन्होंने कहा था कि वे पीछे हट जाएंगे और किसी और को काम करने देंगे। आज राहुल अपने वादे के विपरीत काम कर रहे हैं। अब यहाँ ये देखना है कि अपने सहयोगी रहे प्रशांत किशोर की बात को राहुल गांधी कितनी तवज्जो देते हैं। सवाल है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के उत्थान पर बात करते हुए पीके ने कहा कि कांग्रेस को केवल एक पार्टी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। देश में इसके वजूद को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, ये संभव नहीं है। कांग्रेस ने अपने इतिहास में कई बार खुद को उभारा है। उन्होंने कहा कि आखिरी बार ऐसा तब हुआ था जब सोनिया गांधी ने दायित्व संभाला था और 2004 के चुनावों में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। प्रशांत किशोर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रणनीति पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी टिप्पणी की। उन्होंने अखिलेश यादव की बीते 2 चुनावों में हार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चाहे राहुल हों, अखिलेश हों या तेजस्वी हों, इनको इनकी पार्टियों ने अपना नेता स्वीकार कर लिया है, लेकिन जनता ने नहीं। सपा अध्यक्ष को इस बात को स्वीकार करना होगा। इसके लिए इन नेताओं को अपनी ज़मीनी पकड़ मजबूत करनी होगी। उन्होंने कहा कि किसी के उपनाम के कारण नेता बनना आज़ादी के बाद के युग में एक फ़ायदा हो सकता था, लेकिन अब ये एक बोझ है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।